गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ गए थे। सॉल्यूट किसे बोलते थे? पहला तरीका हमारा ये था कि जिसका मात्रा कम होता है उसे सॉल्यूट कहेंगे, ज़्यादा होता है तो सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन ये टेक्निक हमारा तब काम करेगा जब मिलाने वाले अवयव का फेज सेम हो, मिलाने वाले अवयव का अवस्था बराबर हो। लेकिन यदि मिलाने वाले अवयव का अवस्था अलग अलग हो तो जिन अवयव का अवस्था शरबत की अवस्था से मैच करता है, सॉल्यूशन से के फेज से मैच करेगा, उसे हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, और जो बच जाएगा उसे कहेंगे सॉल्यूट। और सबसे बचपन वाली परिभाषा हमारा ये था कि जो घुलता है उसे कहते हैं सॉल्यूट और जो घुलाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। देखिए, एक टर्म मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि मास यानी वेट। मास बोला जाए तब भी आप वेट समझिए और वेट बोला जाए तब भी आप मास समझिए। केमिस्ट्री में मास और वेट इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझिए, पहले मैंने बोला था। एक बात मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, हालांकि पिछला क्लास में समझा चुके थे कि मास और वेट ये दोनों ही तापमान के अनुसार नहीं बदलता है। इसका मतलब ये मास और वेट तापमान पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन वॉल्यूम तापमान के अनुसार बदलता है। इसका मतलब ये वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। देखिए, न्यूमेरिकल के दौरान कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, जिस कंसेप्ट का ज़रूरत होगा मैं वो कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये आवश्यकता पड़ता है अक्सर कि आप जानते होंगे डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। याद है क्या? आता ही होगा आपको। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। और इसी फार्मूला को हम लोग तोड़ मरोड़ करते हैं। वॉल्यूम को अगर ऊपर ले जाएंगे तो डेंसिटी हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहीं से अगर सवाल में मान लीजिए कहीं पे वॉल्यूम निकालना हो तो हमारा यही फार्मूला बन जाता है। वॉल्यूम बराबर मास रहेगा, या डेंसिटी नीचे आ जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा मास और बट्टा में हो जाएगा डेंसिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, मास बराबर बन जाएगा डेंसिटी और गुना में क्या हो जाएगा वॉल्यूम, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। देखिए, एक ही फार्मूला है, हमारा फार्मूला एक ही है कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम अगर ऊपर जाएगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर बन जाएगा मास और बट्टा में आ जाएगा डेंसिटी, यानी मास बटा डेंसिटी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, चाहे इसको कीजिए या इसको कीजिए, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी गुना वॉल्यूम, ये आपको ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, इस फार्मूला का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब एक भी बात मैं और आपको बताता हूँ कि सवाल में आपको पहचानने में असुविधा होगा क्या, तो सुनिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। अगर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, और अगर बोल दिया 15 ml या बोल दिया 15 ग्राम, लाइन समझ रहे हैं क्या? तो ग्राम को देख करके हम समझ जाते हैं कि ये मास लिखा हुआ है। ये 15 ग्राम लिखा तो ये ग्राम यूनिट होता है हमारा मास का, इसलिए हम समझेंगे ये मास दिया हुआ है, यानी मास का मतलब वेट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे चूंकि यूनिट लगा हुआ है वॉल्यूम का, ml, ये ml यूनिट होता है वॉल्यूम का, इसलिए अगर कहीं पे लिखा रहे 15 ml, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सवाल में आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा कि सर आप कैसे समझ जाते हैं मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको पहचानने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कहीं पे
वॉल्यूम है, समझिएगा लाइन। तो वॉल्यूम को हम लोग यूनिट से पहचानते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट अक्सर सवाल में दिया रहेगा ml, मिलीलीटर, या नहीं तो लीटर, या नहीं तो मीटर क्यूब, या नहीं तो डेसीमीटर क्यूब, ऐसा लिखा रहेगा। अब देखिए, अगर 5 ml लिखा, 5 ml, इसका मतलब वो 5 ml क्या है, वॉल्यूम है। अगर 5 लीटर लिखा, इसका मतलब वो 5 लीटर क्या है, वॉल्यूम है। 5 मीटर क्यों लिखा, इसका मतलब मीटर क्यों है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम है। अगर डेसीमीटर क्यों लिखा, इसका मतलब भी क्या समझिए, वॉल्यूम है। और यहीं पे ऐसे लिख देगा सीसी, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये भी अपने आप में क्या है, वॉल्यूम है। हम लोग यूनिट से पहचानेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं पे लिख देगा 5 सीसी, इसका मतलब वो बता रहा है 5 सीसी उसका वॉल्यूम बता रहा है। सर सीसी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं यूनिट आपको लिख देता हूँ कि अगर 1 लीटर बोला जाए तो 1 लीटर में आप जानते होंगे 1000 ml होता है। लाइन समझ रहे हैं क्या? 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml। इसी प्रकार से अगर लिखा जाए 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ऐसा। और देखिए, ये 1 सीसी, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 1 सीसी है वो 1 ml के बराबर होता है। इसका मतलब 1 सीसी यदि 1 ml, तो 2 सीसी यानी 2 ml, यानी 5 सीसी यानी 5 ml। इसका मतलब जितना सीसी बोलेगा उतना ही ml हो जाएगा, यानी ml का ही दूसरा नाम क्या हो गया, सीसी हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे डेसीमीटर क्यों लिखा हुआ है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो 2 डेसीमीटर क्यूब में 2 लीटर, तो 5 डेसीमीटर क्यूब में 5 लीटर, यानी जितना डेसीमीटर क्यूब उतना ही लीटर। इसका मतलब ये निकला कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, यानी लीटर का ही दूसरा नाम है डेसीमीटर क्यूब। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग लीटर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और डेसीमीटर क्यूब कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीटर का ही दूसरा नाम क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। अब आप समझ गए होंगे अंदाज़ा से कि वॉल्यूम को पहचानने के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके यूनिट से या तो ml लगा रहेगा, या लीटर लगा रहेगा, या मीटर क्यूब लगा रहेगा, या सीसी लगा रहेगा, या डेसीमीटर क्यूब लगा रहेगा। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको जानकारी दे रहा है वॉल्यूम के बारे में, और हर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या संबंध होता है, इस संबंध को भी मैंने लिख दिया। ये सभी जानकारी आपको वॉल्यूम का था। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं मिटा के बताता हूँ और आगे की जानकारी। अच्छा, कुछ जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जैसे देखिए, मास के लिए, मास बोला जाए या वेट बोला जाए, बात बराबर ही समझिए। केमिस्ट्री में मास और वेट को हम लोग बराबर ही लेते हैं। तो मास बोला जाए या वेट बोला जाए तो समझिए बराबर चीज़ है, लेकिन हम लोग सर कैसे पहचानेंगे, तो उसके यूनिट से। अगर ग्राम लिखा रहे, या केजी लिखा रहे, या मिलीग्राम लिखा रहे, या क्विंटल लिखा रहे, या AMU लिखा रहे, तो ये सीधे समझिए सब मास के यूनिट है। ग्राम रहे या केजी रहे, या मिलीग्राम रहे, या क्विंटल रहे, या AMU रहे, इसका मतलब समझिए वो क्या दिया है, वेट दिया है। वेट मतलब क्या, मास दिया है। मास और वेट ये दोनों ही केमिस्ट्री में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वॉल्यूम पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, उसके यूनिट को देखेंगे। अगर इनमें से कोई भी यूनिट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है। और अगर इनमें से कोई भी यूनिट लिखा हुआ है, ग्राम हो या केजी हो, या मिलीग्राम हो या क्विंटल हो या AMU हो,
तो इनमें से कोई भी यूनिट अगर लिखा रहे तो सीधा समझिए आपको वेट दे रहा है। वेट कहने का मतलब ये आपको सवाल में मास दे रहा है। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है कि आप वॉल्यूम और मास वेट इन दोनों में आप फ़र्क समझ जाएंगे कि सवाल में कब मास दिया हुआ है, कब वॉल्यूम दिया हुआ है। यूनिट को देख करके आप समझ जाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद मैं कुछ टर्म और आपको बताता हूँ जो न्यूमेरिकल के दौरान, खास करके इसको मिटाता हूँ, फटाफट इसको नोट कीजिए। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है। मेन में, एडवांस में, नीट में, 12 में, सब क्लास में, सब एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से कमेंट कीजिएगा। और फिर से देखिए, कुछ चीज़ें मैं और आपको समझाता हूँ। जैसे लेकिन हमेशा कोशिश रखिए कि पिछला लेक्चर देखने के बाद ही अगला लेक्चर देखें। मान लीजिए अगर डायरेक्ट आप 5वां लेक्चर देखने लगेंगे तो हो सकता है आपको समझने में असुविधा हो। तो 5वां लेक्चर देखने के लिए पहले पीछे के 4 लेक्चर को पढ़ें, समझें, तब जाकर के 5वां देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक चीज़ देखिए, जैसे आप लिखते हैं सॉल्यूट, मतलब समझिए चीनी है, और प्लस सॉल्वेंट मतलब समझिए कि ये पानी है, और दोनों को मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया यानी शरबत बन गया, ऐसा है। तो इसका मतलब ये भी निकल गया कि सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। लाइन समझ गए होंगे? या ऐसा भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिएगा, हम इसी चीज़ से 2 कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। मतलब चीनी के वज़न और पानी के वज़न, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो शरबत का वज़न आ जाएगा। मतलब हमारा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मास को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा निकल जाएगा। उम्मीद है आप बातों को समझ गए होंगे। सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, ऐसा है। इसी तरह से मान लीजिए अगर बोल दिया जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। सॉल्यूट का वेट यानी सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जोड़ने से सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं मिटा देता हूँ इसको, चलिए मिटा रहा हूँ। फटाफट मेरे साथ लिखते चलिए और बातों को समझते चलिए, और असुविधा होता है तो पक्के से हमारे कमेंट में आकर के बातों को नोट करें, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। और इससे नहीं हो तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल करें, हम आपको जानकारी देंगे अगर कहीं असुविधा होती है तो। अब देखिए, एक चीज़ मैं और आपको समझा रहा हूँ कि एक इस चैप्टर में टर्म यूज़ किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब होता है मिठास से संबंधित बातें। मिठास से संबंधित बातें, इसका मतलब वो बताना चाहता है कंपोजिशन, यानी में कितना पानी में कितना चीनी डाला गया, या कितना चीनी में कितना पानी डाला गया। क्योंकि आप पानी में चीनी डालोगे तब भी शरबत बनेगा, चीनी में पानी डालोगे तब भी शरबत बनेगा। सुनना बातों को मैंने क्या बोला, पानी में चीनी डालो शरबत बनेगा, या चीनी में पानी डालो तब भी शरबत बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना पानी में कितना चीनी डाला, या कितना चीनी में
कितना पानी डाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी के तुलना में चीनी कितना गुना है और चीनी के तुलना में पानी कितना गुना है, इस बात को मापने के लिए, इससे संबंधित मिठास को मापने के लिए, इसके स्वीटनेस को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या इस्तेमाल करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। सांद्रता को मापते हैं, सांद्रण को मापते हैं। मतलब सीधे समझिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा कितना घुला हुआ है, सॉल्यूट के तुलना में सॉल्वेंट कितना है और सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट कितना है। यानी सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट डाला और कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला, कितने सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट है और कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, इसको मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। ढेर सारे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। मिठास को मापने के लिए हमारे पास ढेर सारे क्वांटिटी होते हैं। फटाफट लिखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, concentration terms are used to represent, concentration terms are used to represent a relative amount of solute and solvent present in the solution। सॉल्यूट के तुलना में सॉल्वेंट कितना है और सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूट कितना है, मतलब कितने सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट घुला हुआ है और कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, कितने सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट है और कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का प्रयोग होता है टू रिप्रेजेंट, दर्शाने के लिए, बताने के लिए। क्या? तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तुलनात्मक मात्रा प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में उपस्थित होता है। तो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तुलनात्मक मात्रा का अध्ययन किया जाता है इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। अब जहाँ तक देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कई प्रकार के हमारे पास होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, फटाफट लिखिएगा, हेडिंग डालिए। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, ऐसे या इसको डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास भी कहा जाता है। परसेंटेज बाय मास बोलिए, परसेंटेज बाय मास बोलिए या परसेंटेज वेट बाय वेट बोलिए, बात बराबर ही होता है। अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट क्या जानकारी देता है, इसको ज़रा सोचिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखिए जनरली का मतलब होता है अक्सर, प्रायः, हमेशा नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम यही बात होगा। क्या? तो ऊपर में रखा जाता है सॉल्यूट को, ऊपर में अक्सर किसको रखा जाएगा? सॉल्यूट को, और नीचे में रखा जाता है सॉल्यूशन को, हमेशा नहीं, अक्सर। तो ये ऊपर में W मतलब वेट, तो ऊपर में रखा जाता है क्या चीज़? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वजन किस में? ग्राम में, ऐसे लेंगे। नीचे में रखा जाता है सॉल्यूशन को, यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वज़न, और वो भी किस में? ग्राम में। अब देखिए सॉल्यूट का वज़न मतलब समझिए, सॉल्यूट कहने का मतलब यहाँ पे कौन है? तो चीनी है। सॉल्यूट का संबंध चीनी से है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का संबंध
मान लीजिए कि शरबत से है, ऐसा है। तो अब देखिए, ऐसा लिखा हम इसलिए हम लिखे हैं इस तरह से, क्योंकि ऐसे लिखने से आप एक दो अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आसानी से आप समझा देंगे, आसानी से आप बता देंगे। तो जैसे देखिए, परसेंटेज का मतलब 100 में, परसेंटेज का मतलब कितना में, 100 में। तो कहा जाता 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी है। देख लीजिए, परिभाषा यहीं से निकल रहा है, थोड़ा सोचिएगा मैंने क्या बोला। परसेंटेज का मतलब कितना में, 100 में। तो कहा जाता 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी है, इसी को कहा जाता परसेंटेज वेट बाय वेट। इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज कहने का मतलब 100 में, और कहा जाता परसेंटेज यानी 100 में, तो कहा जाता 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई शरबत है जिसका कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। तो इस 100 ग्राम के शरबत में एक बर्तन है जिसमें कि मैंने 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया है। तो इस 100 ग्राम के शरबत में क्या क्या होगा, चीनी भी होगा, पानी भी होगा, हो सकता है नींबू का रस भी होगा, और भी बहुत कुछ आप मिला सकते हैं। तो कहा जाता कि परसेंटेज यानी 100 में, तो 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी है। ये जो हमारा 100 ग्राम का शरबत है, सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, यानी कितना ग्राम चीनी घुला हुआ है, वही कहलाता है उसका परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, परसेंटेज कहने का मतलब 100 में, यानी 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी है, इसी को कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखिए, यहाँ से हमारा चाहे तो परिभाषा निकल सकता है आराम से। परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे परिभाषित करेंगे, तो परसेंटेज वेट बाय वेट में कहा जाता है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, वही कहलाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 gram solution, 100 gram solution is known as percentage weight by weight। इसी को कहा जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का वजन ग्राम में प्रेजेंट जो कि उपस्थित है इन किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम के शरबत में, इज नॉन एज परसेंटेज वेट बाय वेट, वही कहलाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो 100 ग्राम का कोई शरबत है तो 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी उपस्थित है, कितना ग्राम चीनी घुला हुआ है, कितना ग्राम सॉल्यूट है, वही कहलाएगा उसका परसेंटेज वेट बाय वेट, ऐसा बोलते हैं हम लोग। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 से करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर हमारा बन जाएगा सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 100, गुना कितना करेंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको 100 से गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा ही जाता है कि 100 ग्राम के शरबत में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखिए, मिटा दिया जाए इसको, फटाफट नोट कीजिए आप। अब देखिए, आप चाहें तो फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए हमारा कंडीशन बन गया है कि 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिएगा, मैं ढेर सारे टाइप का न्यूमेरिकल इस पे करवाऊंगा, थोड़ा चीज़ों को समझते रहिएगा। सबसे पहले मान लीजिए फार्मूला बनाते हैं। पहले 50 ग्राम
सॉल्यूशन है। एक एग्जाम्पल माना है, एक एग्जाम्पल लिया है। 50 ग्राम का मान लीजिए सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूशन का मतलब समझिए शरबत, सॉल्यूट का मतलब समझिए चीनी, और बाकी का 30 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कहने का मतलब समझिए पानी। थोड़ा समझिएगा, चीनी है 20 ग्राम, पानी है 30 ग्राम, तो शरबत कितना ग्राम का बनेगा? शरबत बनाने के लिए दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 50 ग्राम बन जाएगा। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आपको कहा जाता है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम के शरबत में कितने ग्राम चीनी है, वही कहलाते हैं उसका परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अब आप देख सकते हैं एक चीज़, परसेंटेज यानी 100 में तो कहा जाता है देखिएगा, यानी इसको हम ऐसे बोलेंगे, देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं कि 50 ग्राम के सॉल्यूशन में यूनिटरी मेथड, एक एक नियम से हम फार्मूला निकालते हैं। थोड़ा समझिएगा, 50 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, 50 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो आप ही बताइए, 50 ग्राम शरबत में 20 ग्राम चीनी, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी 1 ग्राम के शरबत में 20/50 ग्राम सॉल्यूट होगा। अब देखिए, 50 ग्राम शरबत में 20 ग्राम चीनी है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 20 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 50 ग्राम सॉल्यूट। तो इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए कितना में, तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में क्या होगा, तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हो जाएगा 20/50 गुना 100 ग्राम सॉल्यूट बन जाएगा। अब ज़रा बताइए आप ही, 50 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में 20/50 ग्राम सॉल्यूट, तो परसेंटेज के लिए 100 में निकालना होगा, तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20/50 गुना 100 ग्राम सॉल्यूट। और 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होता है वही कहलाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। परिभाषा में आपको यही बताई थी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा, जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट है, तो यही बन जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। लाइन समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम अगर परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला निकालें तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए मैंने 20 को रखा है ऊपर में। बताइए 20 क्या है, तो 20 है सॉल्यूट का वज़न, 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट का वज़न, तो ऊपर में है 20, यानी सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, तो हम रख देंगे ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, लेकिन सॉल्यूट का वज़न किस में, ग्राम में रखना पड़ेगा। नीचे में किसको रखा है, 50 को, 50 को, तो बताइए 50 क्या है, 50 है आपका सॉल्यूशन का वज़न, सॉल्यूशन का वज़न है 50 ग्राम, यानी सॉल्यूशन के वज़न को नीचे यानी रखा जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन का वज़न किस में, ग्राम में। और एक बात आप देख लीजिए, परसेंटेज के लिए आपको किससे गुना करना पड़ा है, 100 से, इसको आप गुना करेंगे किससे, 100 से। अब देखिए यहाँ से हमारा फार्मूला निकल गया, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, और मल्टीप्लाई 100। अब देखिए एक बात ये भी सोचने वाली बात है कि सॉल्यूट का वेट बोलें या सॉल्यूट का मास बोले, बात बराबर है। चाहे हम वेट ऑफ सॉल्यूट लिखे या मास ऑफ सॉल्यूट लिखे, बात तो वही है। फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखे या मास ऑफ सॉल्यूशन लिखे, बात वही है। लेकिन एक बात आप सोचिए कि ऊपर में भी ग्राम है, नीचे में भी ग्राम है, ये ग्राम और ग्राम क्या होगा, कट जाएगा। यानी
परसेंटेज वेट बाय वेट का यूनिट कुछ बचता तब ना जब कुछ रहता, लेकिन ग्राम और ग्राम हमारा क्या हो गया, कट गया, और ग्राम ग्राम कट जाएगा। आप ही सोचिए, परसेंटेज वेट बाय वेट का कोई यूनिट नहीं बचेगा। और ऐसे ही आप सीधे दिमाग में डाल दीजिए एक लाइन, एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। पुराने समय में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब कुछ बच्चे बनाते थे तो अक्सर क्वेश्चन पूछते थे, तो हम समझाते थे उस टाइम कि किसी भी क्वांटिटी से पहले अगर आप परसेंटेज शब्द का इस्तेमाल कर लिए तो दुनिया में दो चीज़, एक परसेंटेज और इसी टॉपिक में आगे पढ़ाएंगे हम फ्रैक्शन। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन ये दोनों का कोई यूनिट नहीं होता है, ये दोनों ही यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं। तो परसेंटेज का भी कोई यूनिट नहीं होता है और फ्रैक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता है। एक बात आप समझ गए हैं कि परसेंटेज का और फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज शब्द लगा है इसलिए इसका यूनिट नहीं बचेगा। अब आपके दिमाग में सर एक बात आपको ये भी हम समझा सकते हैं कि परसेंटेज वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, लेकिन किसमें, ग्राम में, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, किसमें, ग्राम में, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। लेकिन एक बार ज़रा सोचिए कि आप ऊपर में भी ग्राम रखें, नीचे भी ग्राम रखें, कट ही गया। तो ये सर परसेंटेज में क्या है, एक प्रकार का रेशियो है, और रेशियो अगर देंगे आप तो रेशियो में क्या होता है खासियत कि वो कट जाते हैं। रेशियो में ऊपर और नीचे का क्वांटिटी क्या होता है, बट्टा में कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी क्वांटिटी से पहले अगर शब्द परसेंटेज लगा हो या शब्द आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करें, तो जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब इस बात को समझाएंगे। अभी आप परसेंटेज समझिए। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर फ्रैक्शन लग जाए या परसेंटेज लग जाए तो सीधे समझिए उसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन ये दोनों ही एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। फिर से देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर में आप ग्राम में ही रखिए और नीचे में भी आप ग्राम में ही रखिए। सर अगर ऊपर में हम केजी में बदलेंगे तो आपको नीचे भी केजी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही प्रकार के यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ग्राम और ग्राम कट रहा है उसी प्रकार से केजी और केजी भी क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर से हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगा। मतलब हमारा एक लाइन लग गया कि परसेंटेज वेट बाय वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा बात हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि मास और वेट, मास बोले या वेट बोले केमिस्ट्री में तो बराबर ही बात है। तो मास और वेट को तापमान से कोई मतलब नहीं होता है। मास और वेट इन दोनों को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर पे निर्भर करता है। इसका मतलब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मूला में अगर वज़न है यानी मास है तो वह तापमान पे निर्भर नहीं करेगा। लेकिन यदि उस फॉर्मूला में कहीं पे वॉल्यूम शब्द रहेगा, कहीं भी वॉल्यूम का अगर ज़रा सा भी नामो निशान अगर उपलब्ध है, इसका मतलब वो तापमान पे निर्भर करता है। तो आप पूरे फॉर्मूला में देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए ऊपर में सॉल्यूट का वेट रखा गया है, वॉल्यूम नहीं है, और नीचे भी सॉल्यूशन का वेट रखा गया है, मतलब वॉल्यूम नहीं है। और ये तो मैथमेटिकल नंबर है, इसको तो तापमान से असर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि 100 को गर्म कर देंगे तो 500 बन जाएगा, या 100 को गर्म करेंगे तो 2000 का नोट बन जाएगा, या ठंडा करेंगे तो 50 का नोट बन जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये तो मैथमेटिकल नंबर है, इसको तो तापमान से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन ना ही तो वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल ऊपर में है, ना ही वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल नीचे में है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम शब्द का नामो निशान नहीं है। तो दो लाइन मेरा यहाँ से बनता है, एक तो परसेंटेज वेट बाय वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और दूसरा ये परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो इन दोनों ही लाइन को
मैं नीचे के बजाय ऊपर में लिखता हूँ, आप नीचे में लिख लीजिएगा लाइन। इसके नीचे इतना तक लिखने के बाद आप इसके नीचे लिखिएगा लाइन। क्या लिखिएगा? तो पहला लाइन लिखिएगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और दूसरा लाइन आप ये लिखिएगा क्या? तो परसेंटेज वेट बाय वेट डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, ऐसा मैंने बोला। तो ये दोनों लाइन जो ऊपर में लिखा है इसको आप इस फार्मूला के बाद लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं इस टॉपिक का, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपको ये दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा बात को। एक बात आप जानकारी के रूप में रख लीजिए कि सवाल में कभी कभी पानी की डेंसिटी की ज़रूरत होगी और आपको पानी का डेंसिटी नहीं दिया जाएगा। अक्सर पानी का डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप लिख लीजिएगा एक लाइन कि डेंसिटी, डी शब्द का मतलब समझिए डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी कितना होता है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। ये जानकारी आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। चलिए हम पहला न्यूमेरिकल आपसे करते हैं, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए 40 ग्राम NaOH, ये 40 ग्राम NaOH है, इस प्रेजेंट ये उपस्थित है, ये 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन किस में? तो 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन में। देन कैलकुलेट, तब आप निकालिए, देन कैलकुलेट, तब आप बताइए क्या चीज़? तो परसेंटेज वेट बाय वेट, तब आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालिए, तब इसको आप परसेंटेज वेट बाय वेट बता सकते हैं। तो आप देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आपको पता है क्या चीज़? तो सॉल्यूट के वज़न को ऊपर सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, तो सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे। तो सॉल्यूशन देखिए कितना ग्राम है? 200 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के वज़न को नीचे ये। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। तो ग्राम ग्राम तो ऑलरेडी कर जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और 40/2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन आप फिर से समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा गया हो कि परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो, तो आप बोलिएगा सिर्फ 20। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि वेट बाय वेट कितना आया, तो आप बोलते 20%। थोड़ा मतलब समझिए मैंने क्या आपको समझाया कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज लगा के पूछेगा तो आंसर में परसेंटेज हटा के बोलेंगे, और क्वेश्चन में यदि परसेंटेज हटा के पूछेगा तो आंसर में परसेंटेज लगा के बोलेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे। अगर परसेंटेज यहाँ लगाएंगे तो आंसर में हटाएंगे, और परसेंटेज यदि यहाँ हटाएंगे तो आंसर में लगाएंगे। ये आपका पहला सवाल हो गया, इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर मैं दूसरा सवाल आपको देता हूँ, इसी टॉपिक का दूसरा सवाल। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है कि 40 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड, इसको मिलाया जाता है वही था 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम पानी के साथ। तो देखिए पहले सवाल और दूसरे सवाल में फ़र्क है।
अगर गौर से देखें तो आपको नज़र लग जाएगा कि भाई इस सवाल में ज़रूर फ़र्क है। पहला सवाल बता रहा है कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट यानी उपस्थित है 200 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कोई शरबत 200 ग्राम का है। इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ। 200 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, यानी कोई 200 ग्राम का शरबत है जिसमें 40 ग्राम NaOH है। तो आप ही सोचिए, जब शरबत है 200 ग्राम जिसमें NaOH रहेगा 40 ग्राम, तो बाकी पानी कितना होगा? 160 ग्राम। लाइन समझ गए होंगे। लेकिन ऊपर वाले सवाल में बता रहा है कि 40 ग्राम NaOH है, इसको मिलाया जाता है 200 ग्राम पानी में। तो अब इसका भी आंसर वही नहीं हो जाएगा कि 40/200 गुना 100, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए सॉल्यूशन का वजन है 200 ग्राम, लेकिन अभी सॉल्यूशन का वजन इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि NaOH तो 40 ग्राम है, लेकिन अभी पानी दिया है 200 ग्राम। तो NaOH है 40 ग्राम और जिसमें पानी कितना है, और उसके साथ मिलाया गया कितना ग्राम पानी? 200 ग्राम पानी। तो सोचिए NaOH यहाँ है 40 ग्राम और यहाँ पे है 200 ग्राम पानी, तो सॉल्यूशन कितना होगा? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वज़न को जोड़ेंगे तभी तो सॉल्यूट आएगा। तो बस मैं वही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना निकलेगा? तो आपको सॉल्यूट का मास यानी 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास यानी 200 ग्राम, तो हो जाएगा सॉल्यूशन का मास 240 ग्राम। अब इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, तो सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम, तो सॉल्यूट है 40 ग्राम। सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 240 ग्राम हो गया। सर यहाँ तो आपने नहीं जोड़ा। अरे भाई यहाँ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटल शरबत ही 200 ग्राम का था, लेकिन यहाँ पे पानी है 200 ग्राम और मान लीजिए कि ये NaOH है 40 ग्राम, तो शरबत कितना का हो जाएगा? 240 ग्राम। तो 240 ग्राम और मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/24 गुना 100, किया जाएगा इसका आंसर। तो आप दोनों सवाल का मतलब समझ गए होंगे कि इसमें सॉल्यूशन का वज़न दिया था, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का वज़न अलग अलग दिया हुआ था। तो ऐसे मैंने सवाल को सॉल्व किया। अब इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए एक अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ। ऐसे बना सकते हैं आप कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि 40 ग्राम NaOH is mixed with 200 ml water, then calculate परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखिए 40 ग्राम NaOH है, यानी सॉल्यूट का वजन पता है, लेकिन यहाँ पे 200 ml पानी है। ml कहने का मतलब क्या? ये वॉल्यूम दे दिया, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया। और आपको पता है कि पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो हमें पहले तो मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ वाटर कितने निकलेगा? तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, डेंसिटी और गुना क्या होगा? वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपको बताया कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो डेंसिटी पानी का मैंने बताया था 1 ग्राम पर ml और गुना वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम दिया है 200 ml। ये आपको मैंने बताया था 1 ग्राम पर ml। तो ml से ml कट जाएगा, तो 200 को 1 से गुना होगा तो 200 ग्राम हो जाएगा, तो 200 ग्राम हो गया। यानी सॉल्यूशन का मास अगर निकाला जाए कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट का मास यानी 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास यानी 200 ग्राम, तो बराबर हो जाएगा 240 ग्राम। और सॉल्यूट का वज़न पता हो गया, सॉल्यूशन का वज़न पता हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट तो आराम से आप निकाल सकते हैं। कितना?
तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे। तो देखिए सॉल्यूशन कितना ग्राम है 240 ग्राम, 240 ग्राम और मल्टीप्लाई कितना होगा 100। ख़त्म हो गया कहानी। इस तरह से एक और न्यूमेरिकल चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया जाए कि 40 ग्राम NaOH इज, इसी क्वेश्चन को ऐसे मार रहे हैं, 40 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 240 ml सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट तब आप निकालिए क्या चीज़, देन कैलकुलेट तब पता कीजिए, ज्ञात कीजिए परसेंटेज वेट बाय वेट। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट का वज़न दिया हुआ है 40 ग्राम और वॉल्यूम यहाँ पे है 240 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है हमको, तो सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में आपको हिंट में दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 0.5 ग्राम पर ml। अब देखिए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 0.5 ग्राम पर ml। तो अब देखिए आपको मास निकालना है, तो मास बराबर क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ देखिए फार्मूला, डेंसिटी बराबर अगर मास बटा वॉल्यूम लिखते हैं तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम होगा। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन के डेंसिटी को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से गुना कीजिए। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 0.5 ग्राम पर ml गुना वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, तो वॉल्यूम दिया है 240 ml, 240 ml। तो ml कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2 और गुना 240। तो बताइए 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 120 ग्राम बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका परसेंटेज वेट बाय वेट निकालेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूट के वज़न को ऊपर, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे, सॉल्यूशन है कितना 120 ग्राम का, सॉल्यूशन के वज़न को नीचे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे, आ गया परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल सबको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप से कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं और फिर से और भी न्यूमेरिकल है इस कॉन्सेप्ट पे, अगले क्लास में मैं इसको लेकर आता हूँ। कोशिश करेंगे आप सारी बातों को समझने का, ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो पक्के से हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी सर्विस को लगातार जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।